राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, राधा अष्टमी का पर्व राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। राधा अष्टमी पर विशेष रूप से राधा रानी का पूजन किया जाता है और व्रत भी रखा जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राधा अष्टमी पर कैसे करें राधा रानी का पूजन। राधा अष्टमी व्रत की विधि क्या है, व्रत के नियम क्या हैं, इस व्रत का महत्व क्या है और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, और इस साल राधा अष्टमी किस दिन मनाई जाएगी। भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी का जन्मोत्सव भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इसे राधा अष्टमी का पर्व कहा जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद जन्माष्टमी की तरह ही राधा अष्टमी का त्योहार भी मथुरा, वृंदावन और बरसाने में बड़े जोर शोर के साथ मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार राधा रानी के पिता का नाम वृषभानु और माता का नाम कीर्ति था। राधा रानी के बिना भगवान श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी गई है। जो लोग कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं उन्हें राधा रानी के जन्मोत्सव पर भी व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। कहा जाता है कि राधा अष्टमी के व्रत के बिना कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त नहीं होता। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है इस दिन व्रत और पूजन करने वालों को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। राधा रानी को वल्लभा कहा जाता है। शास्त्रों में राधा रानी को लेकर 2 मत हैं। एक मत के अनुसार राधा रानी लक्ष्मी जी का ही अंश हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में सहयोग करने के लिए प्रकट हुई थी। दूसरी मान्यता के अनुसार राधा रानी अलग नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का ही अंश हैं। राधा और कृष्ण अलग नहीं बल्कि एक ही हैं। राधा अष्टमी के दिन से ही महालक्ष्मी व्रत की भी शुरुआत होती है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि देवी राधा के जन्मदिन यानी कि भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक जो साधक देवी राधा की पूजा करते हैं और राधा रानी के मंत्रों का जाप करते हैं, उन पर कुबेर और देवी लक्ष्मी की खास कृपा होती है। ऐसे साधक को गरीबी छू भी नहीं पाती। भविष्य पुराण और नारद पुराण के अनुसार राधा रानी का जन्मोत्सव अनुराधा नक्षत्र में दोपहर के समय भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन मनाया जाता है। इस नक्षत्र में राधा रानी का पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस वर्ष अनुराधा नक्षत्र तो 26 अगस्त को है, लेकिन अष्टमी तिथि दोपहर में 25 अगस्त को ही है। ऐसे में श्रद्धालु अपनी धारणा के अनुसार 25 और 26 अगस्त को राधा अष्टमी की पूजा और व्रत कर रहे हैं। अष्टमी तिथि 25 अगस्त की सुबह 12:21 पर शुरू हो रही है और 26 अगस्त की सुबह 10:39 पर समाप्त हो रही है। उदय तिथि की मान्यता के अनुसार 26 अगस्त को पूरे दिन अष्टमी तिथि है और 26 अगस्त को ही अनुराधा नक्षत्र भी है। इसलिए राधा अष्टमी का पर्व 26 अगस्त को ही मनाया जाना श्रेष्ठ कर है। राधा अष्टमी व्रत और पूजन विधि। राधा अष्टमी पर सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करने के पश्चात स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आज के दिन शुभ रंग के वस्त्र जैसे कि लाल, पीला, गुलाबी, नारंगी, हरा ऐसे रंग के वस्त्र ही पहनने चाहिए। आज के दिन नए साफ सुथरे वस्त्र पहनें और अच्छी तरह से तैयार हों। इसके बाद सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करें। भगवान सूर्य नारायण का पूजन करें। भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करने के पश्चात राधा रानी की पूजा और व्रत का संकल्प लें। इसके पश्चात आप पूजन की तैयारी करें। राधा रानी को खीर का भोग लगाया जाता है, इसलिए आप खीर बनाएं। आप साबूदाने की, मखाने की या फिर समा के चावल यानी कि व्रत के चावल की खीर बना सकते हैं, लेकिन सादा चावलों की आज के दिन खीर ना बनाएं, क्योंकि आज के दिन अन्न खाना वर्जित होता है। भोग बनाने के पश्चात अब आप पंचामृत तैयार करें। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाएं।
इसमें थोड़ा सा गंगा जल भी डालें। अगर आपके यहाँ राधा रानी की प्रतिमा है तो आप इस पंचामृत को 2 अलग अलग पात्रों में रखें और एक पात्र में आप तुलसी दल भी डाल दें। पंचामृत तैयार करने के पश्चात अब आप एक कलश तैयार करें। कलश तैयार करने के लिए आप मिट्टी का या फिर तांबे का कलश लें। कलश को अच्छी तरह से साबुन से धोकर साफ कर लें। इसके बाद कलश में आप शुद्ध जल भरें। कलश में थोड़ा सा गंगा जल डालें। इसके बाद आप 1 रुपए का सिक्का और एक साबुत सुपारी लें। इन्हें भी अच्छी तरह से पानी से धोकर साफ कर लें। सिक्के को आप साबुन से धोएं। अगर आपके यहाँ चांदी का या सोने का सिक्का है तो आप 1 रुपए के सिक्के के स्थान पर चांदी का या सोने का सिक्का लें। अब इस सिक्के को, सुपारी को आप कलश में डाल दें। इसके साथ ही कलश में आप थोड़े से साबुत चावल डालें और 1 चुटकी हल्दी भी डाल दें। अगर हल्दी की साबुत गांठ हो आपके यहाँ, जो सूखी हुई हल्दी होती है, तो आप एक हल्दी की गांठ भी इस कलश में डाल दें। नहीं तो आप पीसी हुई साफ 1 चुटकी हल्दी अवश्य ही डालें। इसके बाद इस कलश में आप थोड़ा सा इत्र भी डालें। इत्र ना हो तो आप कोई पुष्प डाल दें। कलश तैयार करने के पश्चात अब अपने मंदिर के पास साफ स्थान पर उत्तर दिशा में एक लकड़ी की चौकी यानी कि पट्टा रखें। अब इसके ऊपर आप साफ लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। दोस्तों, अगर आपके यहाँ राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की यानी कि युगल किशोर की प्रतिमा है तो आप उन्हें सबसे पहले पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने के पश्चात स्वच्छ जल से स्नान कराएं। दोस्तों, ध्यान रखें, जिस पंचामृत में तुलसी दल है उससे स्नान ना कराएं। बिना तुलसी दल वाले पंचामृत से आपको युगल किशोर को स्नान कराना है। स्नान कराने के पश्चात अब आप युगल किशोर को सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाएं और उनका श्रृंगार करें। अगर आपके यहाँ युगल किशोर की प्रतिमा ना हो, तस्वीर हो, तो तस्वीर को आप साफ कपड़े से पोंछें। और अगर तस्वीर भी ना हो और लड्डू गोपाल हो तो आप आज लड्डू गोपाल को ही राधा रानी का रूप मानकर उनको पंचामृत से स्नान कराएं, फिर स्वच्छ जल से स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें स्वच्छ वस्त्र पहनाएं और उनका श्रृंगार करें। बांके बिहारी मंदिर के श्री विग्रह में आधा रूप भगवान श्री कृष्ण का और आधा रूप राधा रानी का है। यह दर्शाता है कि राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही हैं। इसलिए आज के दिन आप राधा रानी और भगवान कृष्ण को एक ही रूप में मानकर लड्डू गोपाल का भी पूजन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके यहाँ छोटे लड्डू गोपाल हों या युगल किशोर की छोटी प्रतिमा हो तो आप कलश को चौकी के बीचों बीच में स्थापित करें। कलश की स्थापना करने के लिए आप थोड़े से साबुत चावलों से एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। स्वास्तिक बनाने के बाद आप स्वास्तिक के बीचों बीच में कलश को रखें। कलश के गर्दन पर आप 3 बार मौली यानी कि कलावा लपेटें और 2 गांठ लगाएं। इसके बाद कलश पर आप कुमकुम से एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। अगर आम के पत्ते हों तो कलश पर आप कलश की गर्दन पर 5 आम के पत्ते रखें और इसके बाद आप कलश पर ढक्कन लगा दें। कलश पर ढक्कन ढकने के पश्चात आप ढक्कन के ऊपर थोड़े से साबुत चावल रख दें। इसके बाद कलश के ऊपर, ढक्कन के ऊपर जो आपने चावल रखे हैं उन पर आप लड्डू गोपाल की प्रतिमा या फिर युगल किशोर की प्रतिमा को स्थापित करें। दोस्तों, अगर बड़े लड्डू गोपाल हैं, युगल किशोर की बड़ी प्रतिमा है या तस्वीर है तो आप इसी विधि से कलश को अब चौकी पर अपने दाहिने हाथ की तरफ यानी कि राइट हैंड की तरफ स्थापित करें और चौकी पर मध्य में भगवान जी की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। स्थापित करने के पश्चात अब आप सबसे पहले भगवान जी के सम्मुख एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूपबत्ती जलाएं। भगवान जी के सामने जो दिया जलाएं उसके नीचे थोड़े से साबुत चावल रखकर उसके ऊपर ही आप दिया रखें। दिया जलाने के पश्चात अब आप थोड़े से साबुत चावल हाथ में लें और थोड़े पुष्प हाथ में लें। फिर राधा कृष्ण जी भगवान जी को पुष्प अर्पित करें। इसके बाद आपके पास अगर इत्र हो तो आप भगवान राधा कृष्ण जी के वस्त्रों पर इत्र अवश्य ही लगाएं। दोस्तों, कहा जाता है कि पूजा के दौरान वातावरण में जितनी सुगंध होती है उतना ही
जीवन भी खुशियों से महक उठता है। इसलिए पूजन के दौरान इत्र, पुष्प, सुगंधित धूप बत्ती का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। अब आप राधा कृष्ण जी को चंदन से या फिर कुमकुम हल्दी से तिलक करें। तिलक करने के पश्चात अब आप फल मिष्ठान का भोग लगाएं। सबसे पहले जिस पंचामृत में तुलसी दल है उस पंचामृत का आप राधा कृष्ण जी भगवान जी को भोग लगाएं और खीर का भी भोग लगाएं। खीर में आप तुलसी दल अवश्य ही डालें। इसके बाद जो भी फल मिष्ठान हो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार आप भगवान श्री राधा कृष्ण जी को अर्पित करें और फल मिष्ठान का भोग लगाएं। भोग लगाने के पश्चात सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी को प्रणाम करें, राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करें। इसके बाद राधा चालीसा का पाठ करें। फिर आप राधा रानी के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं राधिकाय नमः, ओम ह्रीं राधिकाय नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप अवश्य ही करें। इस मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप राधे 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 इस तरह 108 बार जाप अवश्य ही करें। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का सबसे आसान उपाय है राधा रानी के नाम का जाप करना, क्योंकि कहते हैं कि राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, अर्थात राधा रानी के नाम का जाप जो व्यक्ति करता है उसके पास बिहारी दौड़े चले आते हैं। इसलिए राधा कृष्ण भगवान का पूजन अलग अलग करना जरूरी नहीं है। सिर्फ राधा रानी के नाम का जाप कर लेने भर से ही राधा कृष्ण भगवान दोनों का ही पूजन हो जाता है। इसलिए राधा अष्टमी के पावन पर्व पर पूरे दिन यथाशक्ति राधे राधे नाम का जाप अवश्य ही करें। अब आप भगवान श्री राधा कृष्ण की आरती करें। आरती करने के बाद आपने भगवान जी को जिस पंचामृत से स्नान कराया था उसे चरणामृत के रूप में, प्रसाद के रूप में अपने परिवार सहित ग्रहण करें और आपने भगवान जी को जो भोग लगाया है उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। दोस्तों, राधा रानी का पूजन मध्याह्न यानी कि दोपहर के समय करना चाहिए। राधा रानी के पूजन का शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक होता है। इस दौरान ही आप राधा रानी का पूजन करें। चौकी को आप पूरे दिन इसी तरह रहने दें। संध्या काल के समय फिर से आप भगवान जी के सामने दिया जलाएं और उनकी आरती करें। अगले दिन स्नान करने के पश्चात अब आप भगवान राधा कृष्ण जी को पुनः मंदिर में विराजित करें और जो चौकी पर चावल हैं उन्हें इकट्ठा करके पक्षियों को डाल दें। कलश का जो जल है उस जल का आप अपने पूरे घर में छिड़काव करें। इसके पश्चात बचे हुए जल को आप साफ स्थान पर लगे हुए किसी पौधे की जड़ में डाल दें। दोस्तों, ध्यान रखें, इस जल का छिड़काव आपको अशुद्ध स्थान जैसे कि टॉयलेट, बाथरूम, कचरा रखने के स्थान पर नहीं करना है। इस तरह राधा अष्टमी व्रत का पूजन संपूर्ण होगा। दोस्तों, राधा अष्टमी के व्रत के नियम सभी जन्माष्टमी व्रत के नियम की तरह ही होते हैं। इस व्रत में किसी भी प्रकार के अन्न का सेवन नहीं किया जाता। इस व्रत में सिर्फ आप फलहारी भोजन ही करें। कुटू सवा के चावल, साबूदाना, सिंघाड़ी का आटा, राजगीरा इत्यादि का ही आप सेवन करें। व्रत में आलू खा सकते हैं। व्रत के नमक का ही सेवन करें। दही, चाय, कॉफी, दूध, सभी प्रकार के फल, सभी प्रकार के मेवे आप खा सकते हैं। इस व्रत में आप तेल ना खाएं। प्याज, लहसुन, मदिरा, सिगरेट, तम्बाकू इत्यादि चीजों का भी सेवन ना करें। क्रोध ना करें, लड़ाई झगड़े ना करें, बाल नाखून ना काटें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। व्रत का पारण आप दूसरे दिन सूर्योदय के बाद जब आप कलश का जल सारे घर में छिड़क दें, चौकी हटा दें, उसके बाद ही आप शाकाहारी भोजन खाकर व्रत का पारण करें। भोजन में प्याज, लहसुन भी ना डला हो। इस विधि से राधा अष्टमी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है। जो महिलाएं राधा अष्टमी का व्रत रखती हैं उन्हें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही घर परिवार में सुख, समृद्धि और शांति रहती है और निसंतानों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जीवन सुखमय हो जाता है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।